तब आता पता बताता है कि इस मनुष्य सृष्टि में 4 युगों के अलावा एक युग ऐसा भी है जो पुरुषोत्तम वर्ष पुरुषोत्तम मास जिसकी यादगार है। हमारे यहां चौथे वर्ष मनाते हैं, पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। बाप कहते हैं इस संगम युग में ही जो 4 युगों के अलावा 5वां एक्स्ट्रा युग है शूटिंग काल, उस युग में पुरुषोत्तम युग भी है। कब से पुरुषोत्तम युग कब से है, कब से कब तक है? 76 से लेकर के और जब तक संगम युग रहे, चाहे चैतन्य आत्माओं के संपन्न होने तक और चाहे जड़ 5 तत्व जो कहे जाते हैं उनको सात्विक बनने तक, जब तक संगम युग रहे तब तक पुरुषोत्तम संगम युग इसी संगम युग में है। पुरुषोत्तम युग भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है। पुरुषों में उत्तम वर्ष भी है। कौन सा? 2018। 76 क्यों नहीं है? 76 में प्रत्यक्षता की शुरुआत हुई है, 18 में 8 रह, सिर्फ 8 की बुद्धि में बाप रहेगा। 8 भी तो पुरुष हैं, 8 पुरुष नहीं हैं, 8 भी पुरुष हैं, लेकिन 8 भी नंबरवार हैं कि सब उत्तम हैं। तो 8 का जो प्रत्यक्ष होने का टाइम है वो पुरुषोत्तम वर्ष नहीं कहा जाएगा। एक है कोई जो पुरुषों में, पुरुष माने आत्मा, आत्मा रूप पार्टधारियों के बीच में उत्तम ते उत्तम हीरो पार्टधारी है। उसका प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा है? है या नहीं है? 76 क्यों? 76 क्यों नहीं? अरे 76 को तो ब्रह्म वाक्य में डिक्लेयर किया गया। सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो क्यों नहीं होना चाहिए? 40 साल लगता है? 40 साल लगता है। होना चाहिए 76 प्रत्यक्षता वर्ष। पुरुषोत्तम का प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे मुरली में ही बोला हुआ है। इन नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000। आज से माने आज के बाद 10 वर्ष उल्टा चक्र पहुंच जाओ तो आज के ही दिन 10 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम का प्रत्यक्षता रूपी जन्म नुदा हुआ है। इनके लिए बात हुई, सबकी बुद्धि में कभी आएगा? वो एक बाप के लिए बात हुई, सबकी बुद्धि में कभी आएगा कि बाप प्रत्यक्ष हो रहा है। हाँ, तो कुछ 40 से 50 साल हो गए लेकिन अभी तक तुमने बाप को पहचाना नहीं अच्छी तरह से। मना कोई लिख करके देगा हमने पहचाना नहीं, सबका निश्चय पत्र कैंसिल किया जाए। क्या भाई 40 से 50 साल हो गए अभी भी बाप को पूरी तरह किसी ने पहचाना नहीं है? पूरी तरह पहचाना नहीं है? कौन सी मुरली में बोला ब्रह्म वाक्य? स्टेज में अभी भी सब कोई
मैं आते हैं ना हम लोग भी, जो आते हैं सो आते हैं, सबका गर्दन क्यों पकड़ लिया भाई? तमोप्रधान से सत्वप्रधान, हैं? तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनने में 40 से 50 साल लगते हैं। हाँ 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 लगते हैं। 18 में वर्णन होगा ना। हैं? शुरुआत है और पूरा सरसब्ज बनने में 18। अरे 77 संपूर्णता वर्ष समझ लो। 77 संपूर्णता वर्ष में 40 साल जोड़े तो 78 की शुरुआत समझ लो। 40 साल। हाँ 40 साल पूरे हुए माने 2017 तक 18 साल, वो 40 साल पूरे हुए ना। तो 40 साल पूरे होने माना कोई न कोई 8 में से एक सात्विक स्टेज वाला बनेगा या नहीं बनेगा? एक सात्विक स्टेज वाला बनेगा। इसका मतलब वो निश्चय बुद्धि विजयते, सदा काल के लिए विजय प्राप्त करने वाला बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। उसके बाद उसकी कभी भी किसी भी प्रकार से हार नहीं हो सकती। जो भी कदम बढ़ाएगा जीत का कदम, जो भी कदम बढ़ाएगा जीत का कदम, हार का सवाल ही नहीं। तो ये बात तो है। तो भी विजय वाला आने में 10 साल। अरे वो बात यहाँ ये है कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब कहा जाए? पूरी पढ़ाई पूरी हो गई ना। पुरुषोत्तम वर्ष कब कहा जाए? 18 की शुरुआत, जब आपको पहचान मिलेगी। 8 को जब पहचान मिलेगी कि इसी में 8 को पहचान मिलेगी एक की, 8 को पहचान मिलेगी माने अभी कोई 8 नहीं है। 100% है? देखो एक होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल माने शरीर की इंद्रियों के साथ प्रैक्टिकल, और एक होता है सिर्फ मनसा में। मनसा में पक्का बैठ गया कि अमुक आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, लेकिन दृष्टि चंचल है, कान सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, सभी इंद्रियों में चंचलता है। अंश मात्र हो या ज्यादा परसेंटेज में हो, है जरूर। तो जब तक है तब तक पुरुषों में उत्तम तो नहीं है। तो 76 है मनसा के आधार पर, माने मनसा में ज्ञान के अलावा कोई दूसरे संकल्प, अज्ञानता के संकल्प नहीं आएंगे। अज्ञानता के संकल्प नहीं आएंगे माने संगम युग सारा ही उसी दिन से लेकर के कैसा है? नहीं, मौजों का युग है। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा है उस आत्मा को संक्षिप्त से कि उसको कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो जीवन में हार मानने वाला, पुरुषार्थ छोड़ने वाला, मृत्यु को प्राप्त होने वाला अनिश्चय बुद्धि नहीं बन सकता। एवर लास्टिंग जन्म हो चुका या होना है? हैं? एवर लास्टिंग जन्म तो हो चुका, जन्म हुआ, लेकिन जो एवर लास्टिंग जन्म हुआ उसके लिए बोला है, एक पहचान और बोली है। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। तो सन 76 को ब्राह्मणों की दुनिया में
बहावा के महावाक्यों को उठाएं कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, साक्षात्कार से बनाए गए चित्रों में भी लिख दिया, गवर्नमेंट को मेमोरेंडम भी दे दिया, ज्ञानामृत पत्रिका में भी छपा दिया, माउंट आबू से छपी हुई मुरलियों में छाप दिया गया कि सन 76 में विनाश होगा। पक्का विश्वास रहा या नहीं रहा? ब्राह्मण मात्र को तो ब्राह्मण सब मर गए या जिंदा हैं? फिजिकली जिंदा है, मन बुद्धि से मर हो ब्राह्मण तो मन बुद्धि से मर सब मर गए ना सन 76 के बाद। मनसा में 100% निश्चय ईश्वरीय महावाक्यों पर किसी को नहीं रहा। एक निश्चय बुद्धि जरूर रहा, लेकिन वो मनसा के आधार पर कहें तो कोई दुनिया में मानेगा नहीं किसकी मनसा के अंदर कौन घुसा हुआ है। प्रैक्टिकल चाहिए, दुनिया प्रैक्टिकल को मानेगी या मन के संकल्पों को अंदर घुस करके जानेगी? अंतर्यामी तो कोई नहीं है सिवाय उसके। तो वो 40 वर्ष बताए। 40 वर्ष है क्या? पढ़ाई के लिए। अरे बेसिक में पढ़ाई हुई, वो पढ़ाई नहीं थी। हाँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष बताए। तो वो 40 वर्ष होते हैं जाकर 2018 शुरू हुआ और वो 40 वर्ष पूरा हो गया। 40 वर्ष पूरा होना माना एक आत्मा जो है वो प्रैक्टिकल स्टेज में, देखने में सात्विक स्टेज में आनी चाहिए। कैसी? वो भी बता दिया। ब्रह्म वाक्य है, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, लंबा चौड़ा भाषण नहीं 7-8 घंटे का,